जी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं बाड़मेर जिले के गुड़ा मालानी के नज़दीक नगर के पास देशांतरी नाडी गांव में हूं और यहाँ गोयल परिवार के साथ हूं। या ये जो गोयल परिवार निवास करता है और आज यहाँ गोयल परिवार से 3 युवाओं का एक साथ सिलेक्शन हुआ है सरकारी सेवा में, तो उसको लेकर मैं यहाँ आया हूँ। तो ये जो परिवार है वो बहुत ही एक गरीब परिवार है और एक ग्रामीण क्षेत्र से आता है। और ये जो परिवार था आज से कुछ समय पहले पंजाब की सड़कों पे एक मजदूरी किया करता था और वहाँ से मजदूरी करके इन्होंने अपने बेटों को, अपने बच्चों को पढ़ाया और आज जो इनके परिवार से एक साथ 3 बच्चों का सरकारी सेवा में चयन हुआ है। तो मैं आज इन गोयल परिवार के साथ हूँ और जहाँ मैं आज खड़ा हूँ ये मिश्रा राम जी गोयल का आशियाना है, घर है। तो मैं तमाम या जितने भी आप देख रहे हैं ये नारी शक्ति से लेकर तमाम युवा और बुजुर्ग और ये पूरा गोयल परिवार यहाँ मौजूद है। तो मैं इनसे मिलवाना चाहूँगा और इनकी बात बताना चाहूँगा कि आखिर इन गोयल परिवार जो देशांतरी नाडी है इन्होंने कितना लंबा एक संघर्ष किया, कितनी एक मुश्किलें झेली और एक मजदूरी करते हुए इन अपने बच्चों को, इन युवाओं को पढ़ाया, इन्होंने शिक्षा दी। और आज आज़ादी के 75 साल बाद इस परिवार के अंदर एक खुशी का माहौल है क्योंकि इन्होंने इस शिक्षा को, महत्व को समझा और शिक्षा की बदौलत आज सरकारी सेवा में चयन होकर इस परिवार का, इस गुड़ा मालानी और इस बाड़मेर जिले का नाम रोशन किया है। तो मैं सबसे पहले जो नवचयनित है खेमराज जी गोयल, उनसे मिलवाना चाहूँगा और उनसे मैं बताना चाहूँगा कि खेमराज जी आपने कितना लंबा एक संघर्ष किया, आपने क्या क्या मुश्किलें झेली। सबसे पहले भाई साहब जी बधाई हो आपको। धन्यवाद। मेरा नाम खेमराज मेघवाल, पिताजी का नाम मिश्रा राम। मैं देशांतरी नाडी का रहने वाला हूँ। मैंने 10वीं तक नगर स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद है वो स्वर्गीय होतीराम जी के आशीर्वाद से हम बाड़मेर चले गए और उन्होंने साइंस में एडमिशन दिलाया था। उसके बाद हमने पॉलिटेक्निक कर दी लेकिन थोड़ा वहाँ सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद में प्राइवेट जॉब में चले गए और काफ़ी संघर्ष किया। वहाँ काफ़ी कंपनियों में पॉलिटेक्निक में था, उस टाइम प्लेसमेंट भी हुआ था लेकिन वहाँ आगे बाहर गया नहीं। उसके बाद में बाड़मेर में भादरेस प्लांट के अंदर मैंने 1 महीना जॉब की थी लेकिन वहाँ किसी वजह से मैंने जॉब छोड़ दी। और उसके बाद में बाड़मेर में जो नामी संस्थान है महेश कॉलेज, वहाँ मैंने सेवाएं दी। लगभग 2012 से लेकर 2020 तक वहाँ मैंने सेवाएं दी। उसके बाद मेरा सबसे टर्निंग पॉइंट रहा जो कोरोना काल है। उस दौरान मैंने वहाँ कॉलेज लगभग सभी छूट गई थी तो हम भी है वो घर आ गए। और घर आने के बाद में उस टाइम मेरे बीएड है वो चल रही थी रनिंग में, तो हमने पटवारी की तैयारी स्टार्ट की। पटवारी की ज्यों ही एग्ज़ाम नज़दीक आए तो एग्ज़ाम डेट है वो पोस्टपोन्ड हो गई। तो दोस्तों ने कहा तो भाई ऐसे अगर आपकी बीएड चल रही है तो आप रेट की तैयारी कर लो। तो हमने रेट की तैयारी की और नंबर भी ठीक ठाक आ गए लेकिन भर्ती है वो किसी कारणों से रद्द हो गई। उसके बाद में हमने तुरंत निर्णय लिया कि हम एक भर्ती डिसाइड करेंगे और मैंने 2nd ग्रेड की तरफ रुझान किया। उस दौरान काफ़ी दोस्तों से संपर्क करके किताबें चयन की और फिर मेरा फाइनल रिजल्ट है वो अभी आया और मेरा 2nd ग्रेड में चयन हो गया एसएसटी से। आपने एक लंबा संघर्ष किया, आपने पहले एक आईटीआई भी की, आपने इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक कदम भी बढ़ाया, उसके साथ आपने एक निजी शिक्षण संस्थान में भी बहुत लंबा आपने 2012 से लेकर 2020 तक वहाँ भी आपने सेवाएं दी। आपने मतलब एक प्राइवेट कंपनी में भी आपने काम किया। जो आपका परिवार है वो एक मजदूर वर्ग से आते हैं। आपका परिवार, आपके पापा मम्मी ने पूरी जो जवानी में पंजाब की सड़कों पर एक मजदूरी करके एक खपाया, जीवन खपाया। तो विशेष रूप से आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ खास लगा हो कि मैं एक आगे बढ़कर मेरे पापा मम्मी का एक नाम रोशन कर सकूं? वैसे तो मेरे सभी आदर्श है लेकिन स्वर्गीय होतीराम जी की इच्छा थी कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बनूं और मैं उनके आशीर्वाद से, उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई पॉलिटेक्निक अभी के इसका स्कोप नहीं है, तू एक बार बीए कर लेना। तो वो अभी गुजर चुके लेकिन उनकी यादें मुझे अभी भी याद है। जब हम बाड़मेर में रहते थे तो आए तो उन्होंने कहा कि एक बार बीए कर लो और उसके बाद में आपके अवसर बढ़ जाएंगे। तो मैंने उनके आशीर्वाद से अभी मैं उनको नमन करता हूँ। उन्होंने कहा अभी बीए कर लो तो मैंने बीए कर ली लेकिन उसमें भी टाइम लगा मेरे को क्योंकि मेरे पॉलिटेक्निक के बाद में लगभग ये 2016 के अंदर मैंने एडमिशन लिया था बीए में और 18 में कंप्लीट हो गई। उसके बाद में बीएड के लिए पैसे थे नहीं तो 1 साल मैंने ड्रॉप कर दिया वापस। दूसरी साल मैंने बीएड के लिए वापस अप्लाई किया, सिलेक्शन भी हो गया। फिर भी काफ़ी दोस्तों ने मदद की जिसकी बदौलत में आज बीएड और अभी फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। आप अपने पापा मम्मी के लिए सबसे बड़ा आप इस खुशी के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे?
मेरे पापा और मम्मी ने बहुत ज़्यादा मतलब संघर्ष किया है। पहले गुजरात में काम किया, उसके बाद में पंजाब में लगभग 40 साल तक मजदूरी की, और उसकी बदौलत मुझे वो उनके संघर्ष को याद करते हुए मैंने भी देखा कि भाई हमारे परिवार में खुशी मिले और मुझे एक सरकारी नौकरी मिले तो मैं मेरे मम्मी पापा के सपनों को पूरा कर सकता हूँ। विशेष रूप से आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आप बेटियों के लिए क्या संदेश रहेगा? क्योंकि आज के ज़माने में अपने जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ बेटियों को कम पढ़ाते हैं या बेटा या बेटी में भेद करते हैं, उसको लेकर बेटियों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरे समाज को कहना चाहता हूँ कि बेटा और बेटी दोनों एक समान है, और बेटियों को भी विशेष तौर से पढ़ाया जाए, उनको अच्छे संस्कार दिए जाए और उनको शिक्षित करके समाज का नाम रोशन करेगी वो। अभी आपने एक शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है, आप एक सीनियर टीचर बने हैं, तो उसको लेकर आपका एक आने वाले युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपके, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो एक आगे बढ़ सके? युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान में समय चल रहा है बहुत क्रिटिकल समय है, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर बढ़ गई है, और अपने निर्धारित जो लक्ष्य तय कर रखा है उसके मतलब उसको प्राप्त करने के लिए कठोर मेहनत करें। लागो कतरी बड़ी खुशी है? हाँ, खुशी बहुत है। कतरा थे मोलो फोड़ा दे क्या कतरी तकलीफ देखी हो? तकलीफ घनी देखी। हाँ, विशेष रूप में आज थे बेटा ने और बहू ने कहूँ कहनी चाहो? बहू ने सब सेवा से भाई नौकरी लगा। हाँ। और आप पूरा आशीर्वाद है कि भाई बढ़िया नौकरी लगा और हमें बढ़िया हमने हमारी इज्जत रही है। नमस्कार, राम राम। आपके परिवार से आज 3 बेटों का चयन हुआ है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? आज हमारे परिवार में बहुत खुशी है, क्योंकि भारत का 75 साल आज़ाद होने के बाद पहली बार हमारे परिवार में खुशी मिली है। क्यों मिली? कि हम एक मजदूर परिवार थे, यहाँ राजस्थान में कोई मजदूरी नहीं थी, तो हमने रुख किया कि चले जाते हैं पंजाब के, जैसे तैसे परिवार तो पालना होगा। हम पंजाब गए, वहाँ मजदूरी करके परिवार पाल रहे थे। तो हमारे कुछ पड़ोसी साथी थे, वहाँ साहब कांसीराम जी की मीटिंग थी अपने क्या कहते हैं अमृतसर में, तो क्या यार सुरजाराम चलते हैं? मैं कहा चलिए। मैं साहब कांसीराम जी की मीटिंग में गया और काफ़ी अपने विद्वानों के और उनके विचार सुने, और मेरे मन में आया कि ऐसा क्या है मैं पढ़ना चाहूँ। मैंने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया, तो बाबा साहब के इतना संघर्ष, इतना पढ़ने के लिए इतनी मुसीबतें वो झेलने के बाद बाबा साहब जो विश्व के विद्वान बन गए, हमारे दिल में ऐसा हुआ कि यार ऐसे जो बाबा साहब विद्वान बन सकते हैं तो हमारा परिवार क्यों नहीं शिक्षित हो सकता। तो उस वक्त हमारे बच्चे छोटे ही थे, बिल्कुल 2-2 साल 3-3 साल के थे। हमारे दिल में ऐसा हो गया कि हम बच्चों को पढ़ाएं, तभी हमारा जो कुछ भविष्य उज्जवल हो सकता है, नहीं तो नहीं। मैं पहले मेरे बड़े बेटे को, यहाँ मेरा भाई साहब रहते थे उनके पास छोड़ दिया, और आप पढ़ो। पहले मेरे बड़े बेटे को छोड़ा और वो पढ़ना शुरू हुआ। मेरे भाई पांसाराम जी, मिश्रा इन सबको कहा भाई बच्चों को पढ़ाओ। हम तो मजदूरी करके टाइम पास कर लिया, परंतु आगे टाइम बहुत अपन मुसीबत झेली, इतना अपना परिवार मुसीबत ना झेले, इस वजह से आप बच्चों को पढ़वाओ। तो मेरी बात को सबने माना और बच्चों को यहाँ छोड़ना शुरू कर दिया। आप पढ़ो, और हम मजदूरी करके चले जाते हैं, बच्चों को छोड़ देते, हम साल बाद आते देखते थे। तो पढ़ाना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते अब हमारे बच्चों के बच्चे अच्छे नंबर आए बच्चों के, और जो छोटा बच्चा मेरा वो भी पढ़ने लायक हुआ, तो मैंने यहाँ कहा कि इनको भी यहाँ छोड़ देते हैं। जो मजदूरी नहीं छोड़ेंगे वो तो काम चलेगा नहीं। छोटे बेटे को छोड़ा मैंने यहाँ, और हम चाहे नगर गए तो वो आपकी मम्मी बेटे को साथ में लेके आ गई। अरे तुम बच्चे को लेके आ गई, इसके बाद मेरा जी नहीं लगेगा। मैं कहा चलो। उस वक्त मैं लेके गया, दूसरी साल वापस आया, उनको कहा तुम भी घर रहो इनके पास, परंतु बच्चों को पढ़ाना है जरूर। मैं अपनी संघर्ष करूंगा, अपने आप मैं कमाऊंगा, आपका पेट पालूंगा, परंतु आप बच्चों को पढ़ाओ। आप इनको लेके साथ चलते हुए मेरा जी नहीं मानता, आप भी यहाँ रहो। मेरी घरवाली को इनके पास छोड़ा, और पांसाराम इन्होंने भी सोचा भाई सही है, वो भी रहे 1-2 साल तो अकेला रहा। उसके बाद मेरी भाभी को भी यहाँ छोड़ दिया, और मिश्राराम ये करते रहे बेचारे, बच्चों को मेहनत की बढ़िया। और आज जो मेरे बच्चे जो ये शिक्षित बन के जो इनको रोजगार मिला है, हमारे को बहुत खुशी है। क्यों खुशी है? कि हम तो बन नहीं पाए, ना कर्मचारी अधिकारी कुछ नहीं बन पाए, परंतु हम कर्मचारी अधिकारियों के बाप बन सके हैं, ये हमारे को बहुत खुशी है। बहुत बहुत बढ़िया। ये थे सुजाराम जी गोयल, देशांतरी नाडी से। ये इनके परिवार है पूरा का पूरा, और ये एक समाज सेवी है, बहुत बड़े एक विचारिक है। बाबा साहब और ज्योतिबा फूले और काशीराम की विचारधारा पर ये चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमने एक बहुत लंबा संघर्ष किया हमारे परिवार के लिए। हमने पंजाब की सड़कों से लेके गुजरात तक तमाम जगह हमने
एक मजदूरी की और हमारे बच्चों को हमने पढ़ाया, अच्छी तालीम दी, अच्छी शिक्षा दी, जिसकी बदौलत आज हमारे इसी एक परिवार से, गोयल परिवार देशांतरी नाडी से 3-3 बच्चों का सरकारी सेवा में चयन हुआ है। तो ये तमाम जितनी मेरे सामने नारी शक्ति है, ये भी आज यहाँ मौजूद है इस खुशी के अवसर पर। तो मैं तमाम इन नारी शक्ति से भी यही कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़े, हौसला रखें, जज्बात रखें, और जितने भी मेरे युवा टीम के लोग हैं उनसे भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप अधिक से अधिक अपनी बेटियों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दें, अच्छी शिक्षा दें, और अपनी महापुरुषों की विचारधारा पे चलते हुए समाज के अंदर अंधविश्वास, पाखंड और सामाजिक कुरीतियों से ऊपर उठकर यदि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, तो जरूर मैं कहता हूं कि ऐसे सामान्य और गरीब परिवारों में एक दिन जरूर खुशी के पल होंगे, और इन घर का जब रोशन होगा, एक सितारा जब चमकेगा, तो जरूर इस मालानी की धरा का और इस बाड़मेर का, इस राजस्थान का नाम जरूर रोशन होगा। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।